हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा सीट 10 सीट का ये एग्जिट पोल सामने आ चुका है इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया का कि हरियाणा की 10 सीटों में से बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बड़ी खबर है कि 10 सीटें हरियाणा में, जिनमें से आपको बता दें कि फिलहाल आम आदमी पार्टी का हरियाणा में नहीं खुल रहा है खाता। कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई सीधे है, लेकिन हरियाणा के 10 सीटों में अगर बात करें तो यहां पर 7 सीटें, 6 से 8 सीटें लगभग कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और इसके बाद 2 से 3 या 2 से 4 सीटों के आसपास अगर बढ़त होती है कांग्रेस पार्टी को तो आने की संभावना दिखती नजर आ रही है। यानी हरियाणा जिनको लेकर कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, यहां पर जनता मैंडेट इस बार हो सकता है कि बदलती हुई दिखाई देगी, ये वहां के लोगों का कहना था, लेकिन ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी स्थिति में इस वक्त दिख रही है। 6 से 8 सीटें। बंसल साहब, हरियाणा एक और राज्य जहां पर कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव में स्थितियां बदल जाएंगी, बीजेपी हार जाएगी, लेकिन वहां तो कुछ और तस्वीर दिख रही है। यह आप सबके लिए बहुत अच्छे संकेत है और मुझे लग रहा है राहत देने वाली खबर है। और नरेश जी, इसमें एक सवाल और मैं जोड़ रहा हूं, जहां पर मुद्दा किसानों का बहुत गरमाया, किसानों का, पहलवानों का मुद्दा बहुत गरमाया, लेकिन अगर इन तमाम मुद्दों के बीच में भी अगर बीजेपी को बढ़त मिल रही है तो ऑब्वियस बात है कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ा है। मैं आपको फिर आश्वस्त कर रहा हूं, आप 2019 के सारे सर्वे उठाकर देख लो, कोई हमको नहीं कह रहा था कि हम 10 सीट जीतेंगे, और हम 10 की 10 सीटें जीते हैं। जो कम मार्जिन से जीतने वाली सीट होती है उसमें एनालिसिस करना मुश्किल होता है सर, लेकिन इस बार डेंट है। 2 से 4 सीटों का डेंट है। 10 की 10 सीट हरियाणा में जीतेंगे। कोई डेंट नहीं है। आप 4 तारीख को आप और हम मिलेंगे, 10 की 10 सीट हम जीतेंगे वहां पर। सर, वो तो विपक्ष भी कह रहा है कि हम जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान तो आपको हो रहा है। मतलब 2 से 4 सीटें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जा रही है, तो ये बता रही है। बंसल साहब तो अच्छी स्थिति समझते होंगे। दिल्ली में सर आपने कैंपेन किया तो पास में ही गुरुग्राम आसपास की सीटों को आपने समझा होगा। अंदर खाने कुछ था ऐसा कि नहीं हरियाणा में इस बार परिवर्तन होना चाहिए, और उसी का परिणाम है। तभी तो कह रहा हूं आपको। कोई परिवर्तन नहीं है वहां पर। कुछ लोग जो पुरानी 2 बार से राजनीति में फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, वो लोग इस नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे इसमें। यानी 10 की 10 सीटें आप मानते हैं कि इस सर्वे के बाद 4 तारीख को जो फाइनल होगा उसमें 10 की 10 सीटें आप लोग रिपीट कर रहे हैं? निश्चित रूप से। अच्छा, लेकिन सर विपक्ष तो ये कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल 100%। विपक्ष तो सर ये कह रहा था कि किसानों के हित में आपने काम नहीं किया, आपने महिला पहलवानों की बात नहीं सुनी। अच्छा, दूसरा ये है कि खट्टर साहब को हटाने की वजह क्या थी सर? ये कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया कि मुख्यमंत्री बदला गया। क्यों बदला गया था? इसका इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। पार्टी का अपना इंटरनल डिसीजन होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का। यह नाराजगी चुनाव से कोई लेना देना नहीं। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। वो पार्लियामेंट लड़ रहे हैं। तो सर नाराजगी होती तो पार्लियामेंट कैसे लड़ते? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल सही था, और इस फैसले के बाद भी जनता का मैंडेट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन कई राज्यों का जो इस वक्त आप देख रहे हैं विश्लेषण या जो नंबर आ चुका है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर आपके सामने चारों तरफ आप देख सकते हैं। आखिर गुजरात को लेकर 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, एक सीट को लेकर है वहां पर कि 1 सीट हो सकता है कांग्रेस के खाते में जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी हम आप कुछ देर में नंबर डिस्क्लोज करेंगे। हरियाणा को लेकर कहा जा रहा है कि 2 से 4 सीटें इस वक्त कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में है। हालांकि पिछली बार 10 थी, लेकिन इस बार भी 8 सीटों के आसपास रिपीट कर सकती है। राजस्थान का वही आंकड़ा है, लगभग 22 से 23 सीटों के आसपास 1-2 सीटें कांग्रेस खाते में जाती दिखाई दे रही। बिहार का नंबर बहुत शानदार है नीतीश कुमार के साथ में आने के बाद, और इन सब के अलावा दक्षिण भारत वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार जिस तरीके से मेहनत थी उसका परिणाम बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कोई ऐसा दक्षिण भारत का राज्य नहीं है जहां पर भारतीय जनता पार्टी 0 पर थी, वहां से वो खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर कम सीटों पर थी वहां पर से बेहतर सीटों की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।